एक बार की बात है दोस्तों कि मिस्टर अवस्थी को अपने ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने जाना है और वो मीटिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि वो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए लेट हो रहे होते हैं, तो वो अपने ऑफिस में जाने के लिए अपने पास जो उनके पास सबसे बेहतरीन कार उनके पास है, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा अच्छी है, उस कार में बैठकर मिस्टर अवस्थी निकल पड़ते हैं अपने ऑफिस के लिए। रास्ते में दोस्तों चूँकि मौसम अच्छा नहीं होता है, बरसात का मौसम है और तेज़ आंधी तूफ़ान वाला मौसम है दोस्तों, जिसकी वजह से उनको उनके जो कार का जो विंडशील्ड है दोस्तों, उसके ऊपर कई प्रकार की धूल, कई प्रकार का जो है एक मड का लेयर जो है फ़ॉर्म हो जाता है उनके कार के विंडशील्ड के ऊपर और उनको सामने का रास्ता दिखाई नहीं देता दोस्तों। तो जिसकी वजह से होता ये है दोस्तों कि उनकी कार में उनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा होता कि आगे का रास्ता कहाँ जाना है, किस प्रकार से जाना है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड काफ़ी धीरे रहती है। तो मिस्टर अवस्थी को ये बात समझ में आती है कि चाहे कार कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, उसका इंजन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर उसके साथ साथ लाइफ में कार अगर आपको तेज़ चलानी है तो कार में क्लैरिटी का होना भी बहुत आवश्यक है। अगर क्लैरिटी नहीं होगा तो आप चाहते हुए भी आप गाड़ी को तेज़ नहीं चला सकते हैं। ये रियलाइजेशन मिस्टर अवस्थी को उस दिन आया। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि मिस्टर अवस्थी के इस रियलाइजेशन का हम अपने लाइफ में से हम क्या सीख सकते हैं और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है किस प्रकार से इससे रिलेटेड है। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है कि वाई ओवर एनर्जी गोज डाउन एंड हाउ वी कैन रिस्टोर इट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ और एक मेंटर हूँ। और आइए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। होता ये है दोस्तों कि हम सभी लोगों को, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी आदमी हो, हमारे कई इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं, हमारी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे लाइफ में और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिनको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके साथ साथ हमारे ऊपर मल्टीपल ड्यूटीज़ हैं उसके लिए। होता ये है दोस्तों कि इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारा एनर्जी लेवल है दोस्तों, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, कभी एनर्जी लेवल हमारा बहुत कम भी रहता है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो से हम यही सीखना चाहते हैं, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करना चाहते हैं दोस्तों कि कैसे हम अपने एनर्जी लेवल को हम कांस्टेंट रख सकते हैं, कैसे और क्यों हमारा एनर्जी लेवल जो है नीचे जाता है, क्यों हमारा एनर्जी लेवल ऊपर जाता है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है दोस्तों हम सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, हमें जब भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा एनर्जी लेवल जब कम होता है, जब हम किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिस काम को करने में हमारा मन नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पहला थॉट ये आता है कि यार, चाहे हो सकता है कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, या हो सकता है मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, या हो सकता है कि मैं बहुत आलसी हो गया हूँ। हम में से बहुत कम लोग ही ऐसा सोचते हैं दोस्तों कि मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एनर्जी लेवल बहुत कम है, आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है। कहीं इसका मतलब हो सकता है कि मैं अपने लाइफ में कन्फ्यूज़ भी हूँ। कन्फ्यूज़्ड, जी हाँ दोस्तों। जिस प्रकार से हमने देखा इस एग्ज़ाम्पल में, मिस्टर अवस्थी के एग्ज़ाम्पल में, कि अगर कार का जो विंडशील्ड अगर वो क्लियर नहीं है, उसके ऊपर मड लगा हुआ है, उसके ऊपर धूल जमी हुई है, तो आप आगे, अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो आप तेज़ आगे नहीं बढ़ सकते। उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा माइंड है, अगर हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है, माइंड जो कि हमारे पूरे एंटायर आइडेंटिटी का जो हमारा आइडेंटिटी है, ऊपर हमारा ओवरऑल आइडेंटिटी है दोस्तों, वो हमारे माइंड के ऊपर बेस्ड करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे माइंड के अंदर क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, तो डेफिनेटली है कि हम अपने लाइफ में हमारे लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगा। और जब हमारे लाइफ में क्लैरिटी नहीं होता दोस्तों, तो हम उसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की वजह से हम जो है हम अपने लाइफ में डी एनर्जाइज और डीमोरलाइज फील करने लगते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भगवत गीता और वैदिक शास्त्रों के थ्रू हमें पता ये इन्फॉर्मेशन मिलता है दोस्तों कि हम सभी लोग एक लिविंग सोल हैं, एक लिविंग एंटिटी हैं, स्पिरिट सोल हैं। और हमारा जो इस मटेरियल वर्ल्ड से जो हमारा जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमारे माइंड के बेस के ऊपर है। हमारा माइंड कहें तो हमारा माइंड एक तरीके से इंटरफेस है हमारे स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के ऊपर और इस मटेरियल वर्ल्ड के बीच में। तो अगर हमारा माइंड क्लियर नहीं है दोस्तों, अगर हमारे माइंड के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि मुझे आज के दिन, इस हफ्ते के दिन, इस महीने में, इस पूरे साल में मुझे क्या क्या करना है, मेरे क्या गोल्स हैं, मेरे क्या टारगेट्स हैं, अगर हमारे पास ये क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, तो हम अपने लाइफ में डेफिनेटली है कि हम अपने लाइफ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में क्या नहीं करना है, मुझे किन चीज़ों को अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस देना है, किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देना है दोस्तों। तो ये
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों कि लाइफ में क्लैरिटी का होना। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि हमारे पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोस्तों हमारे पास हर प्रकार के हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कुछ ना कुछ अर्जेंट एक्टिविटीज़ हमारे पास करने को होती हैं। तो अगर हमारे पास क्लैरिटी नहीं होता दोस्तों, तो हमें लगता है कि इसमें भी ये भी करना बहुत आवश्यक है, ये भी करना ज़रूरी है, उनसे मिलना भी बहुत आवश्यक है, ये भी करना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो कई प्रकार के थॉट्स हमारे माइंड में क्लोन हो रहे हैं, उनकी क्राउडिंग हो रही है दोस्तों, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। ये जो कन्फ्यूज़न की जब स्थिति आती है दोस्तों, तो उस कन्फ्यूज़न की स्थिति में हम बिल्कुल एक इम्पल्सिव सिचुएशन में आकर सडन अनप्लान्ड तरीके से किसी भी काम को चूज़ करते हैं और उस चूज़न काम को हम करने लगते हैं और उस काम को करने के बाद हमें पता चलता है ये काम तो हो गया, पर इसके साथ और भी कई इंपॉर्टेंट काम थे जिनको करना बहुत ज़रूरी था, जिनके लिए टाइम का डेडलाइन यही था, बट हम उस काम को हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं दोस्तों। जब हमें ये पता चलता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ इस हफ्ते में, इस महीने में, इस पूरे साल में मैं अपने लाइफ में कुछ वर्थवाइल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में कुछ सब्सटैंशियल नहीं कर पा रहा हूँ, जब हमें ऐसी फीलिंग आती है दोस्तों, तो डेफिनेटली हम अपने लाइफ में एक प्रकार से डीमोरलाइज हो जाते हैं दोस्तों, डी एनर्जाइज फील करने लगते हैं दोस्तों, और हमें लगता है कि हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे। ये जो फीलिंग है दोस्तों, इसकी वजह से ही हम अपने लाइफ में हमारा जो एनर्जी लेवल है दोस्तों, हमारे लाइफ का, हमारे माइंड का, वो कम हो जाता दोस्तों। ये बहुत समझने की बात है दोस्तों। तो करना क्या दोस्तों, किस प्रकार से हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने एनर्जी लेवल को किस प्रकार से चैनलाइज कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, अर्जुन का एग्जांपल देना चाहूँगा। अर्जुन जब भगवद गीता सुनने से पहले उनकी स्थिति भी ऐसी रहती है, वो कहते हैं कि मैं क्या युद्ध लड़ूंगा, मेरे हाथों से तो मेरा गांडीव छूट रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कन्फ्यूज़न में आ गया हूँ, मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मैं जंगल चला जाऊँगा, और इस प्रकार के कई एक्सक्यूजेज अर्जुन देते हैं। बट भगवद गीता को पूरा सुनने के बाद जब वो ऑथोराइज सोर्स से भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्टली भगवद गीता को सुनते हैं, तो 18 चैप्टर के वर्स नंबर 17 में अर्जुन बताते हैं कि नष्टम मोहम स्मृतिम लब्धवा, कि मेरा मोह, मेरा इल्यूजन, मेरे डाउट सारे दूर चले गए हैं, और स्मृति लब्धवा मतलब मेरी मेमोरी वापस आ चुकी है। करिष्ये वचनम तव, मैं आप जो कह रहे हैं मैं वही काम करने को मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, तत्पर हूँ। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों, कि भगवद गीता सुनने से पहले अर्जुन जो है पूरी तरीके से इनएक्टिव है, वो काम नहीं करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उनकी बॉडी का, उनके माइंड का एनर्जी लेवल बिल्कुल कम है। पर उसी भगवद गीता को सुनने के बाद, उस नॉलेज को लेने के बाद अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से अपने काम को करने के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हूँ, पूरी तरीके से तत्पर हूँ। तो ये जो अंतर आ रहा है दोस्तों, ये जो ट्रांजिशन आ रहा है दोस्तों, इस वजह से आ रहा है क्योंकि अर्जुन के पास अब नॉलेज है। अर्जुन को अब क्लियर कट अब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना, क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या प्रोडक्टिव है, क्या प्रोडक्टिव नहीं है, मेरे लिए क्या फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है। ये जो नॉलेज है दोस्तों, ये हमारे लाइफ में भी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि होता ये है दोस्तों कि हमेशा अधिकतर लोग उन कामों में ज़्यादा हम अपना टाइम देते हैं, उन चीज़ों में हम अपना ज़्यादा टाइम एनर्जी हम देते हैं जो हमारे लिए अनफेवरेबल है, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमारे पास ये नॉलेज नहीं कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है दोस्तों। तो ये नॉलेज हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे लिए क्या फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है। ये नॉलेज हमें भगवद गीता और वैदिक शास्त्रों के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है दोस्तों। इसीलिए जब हम किसी को बोलते हैं कि आप भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, तो लोग बोलते हैं कि मेरे पास कहाँ टाइम है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। बट दोस्तों, भगवद गीता पढ़ने से आपका टाइम लगेगा नहीं, आपका टाइम जाएगा नहीं, बल्कि भगवद गीता पढ़ने से आपको टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा। भगवद गीता विल प्रोड्यूस एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, बिकॉज आपको भगवद गीता वो सिखाएगी, आपको बताएगी क्या चीज़ आपके लिए बहुत ट्रूली मैटर करती है, क्या चीज़ आपके लिए वास्तविकता में आवश्यक है। ये जो नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये हमें भगवद गीता से मिलती है और वैदिक शास्त्रों से मिलती है। इसीलिए हमारे आज की इस वीडियो का कंक्लूजन यही है दोस्तों कि हमें अपने लाइफ में अगर अपने एनर्जी लेवल को, अगर अपने आप को, अपने मेंटल एनर्जी, अपने फिजिकल एनर्जी को अगर हमें कांस्टेंट रखना है दोस्तों, अगर इसको रिस्टोर करके रखना है दोस्तों, तो हमें अपने लाइफ के अंदर से कन्फ्यूजन्स को हटाने पड़ेंगे। हमें ये जो इग्नोरेंस है दोस्तों कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, लाइफ किस डायरेक्शन में हम जी रहे हैं, ये जो इग्नोरेंस है दोस्तों, इल्यूजन है दोस्तों, इसे हमें हटाना पड़ेगा। और वो तभी हट पाएगा दोस्तों जब हम अपने लाइफ के अंदर स्क्रिप्चर्स के नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं, इनको फॉलो करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का ये जो डिस्कशन है इसका कंक्लूजन यही दोस्तों
कि वी हैव टू रीड स्क्रिप्चर्स। इसको स्क्रिप्चर्स की पढ़ने से हमारा ये होगा कि हमें नॉलेज मिलेगा, नॉलेज मिलने से ये होगा कि कन्फ्यूजन जाएगा, कन्फ्यूजन अगर दूर होगा दोस्तों तो इग्नोरेंस दूर होगा, इग्नोरेंस दूर होगा तो उससे दोस्तों हमारा लाइफ में जो हमारा एनर्जी लेवल है दोस्तों वो कांस्टेंट रहेगा। हमारे लाइफ में फ्लक्चुएशन नहीं होगा दोस्तों, कभी अर्श पे कभी फर्श पे नहीं रहेगा, इट विल बी वेरी कांस्टेंट। सो थैंक यू। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हेल्प मिला होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।